एक बार मेरे से समाधान तो पूछा होता, तेरे सामने क्या समस्या थी मैं तुझे समाधान देती। और उस समय वो बेटी माँ से क्या कह रही है कवि के भावों में। बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, मर दिया क्यों खता तो बता दे, मर दिया क्यों खता तो बता दे। बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, मर दिया क्यों खता तो बता दे, मर दिया क्यों खता तो बता दे। सकी ना मैया तेरे वो दिल के खार ने, समझ सकी ना मैया तेरे वो दिल के खार ने, समझ सकी ना मैया तेरे वो दिल के खार ने। अरे माँ सजोए कितने क्या क्या मिलेगा माँ के प्यार में, अरे माँ सजोए कितने क्या क्या मिलेगा माँ के प्यार में। अरे माँ सजोए कितने। बेटी कह रही है माँ मैं सावधान थी, मैं सतर्क थी, लेकिन माँ सावधान तो शत्रुओं से हुआ जाता है। मुझे क्या पता था, मैं तो बिल्कुल भी अनजान थी उस बात से कि मेरी ही माँ के हृदय में मेरे प्रति वो क्रूर षड्यंत्र चल रहा है, मुझे मारने की योजना चल रही है। माँ मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या मेरी माँ मुझे भी मरवा सकती है। और वो बेटी क्या कहती है, समझ सकी ना मैया तेरे वो दिल के खार ने। अरे माँ सजोए कितने क्या क्या मिलेगा माँ के प्यार में। अरे माँ सजोए कितने क्या क्या मिलेगा माँ के प्यार में। मिला कौन सा सुख मुझको सजा दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे। बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, बेटी पूछे स्वप्न में माँ से, मर दिया क्यों खता तो बता दे, मर दिया क्यों खता तो बता दे। भूली तुझको मैया जग का जो पालनहार है। भूली तुझको मैया जग का जो पालनहार है। भूली तुझको मैया जग का जो पालनहार है। तू भी किसी ने पाली संगत से चलता संसार है।
समझती है? मेरी हत्या करके क्या तू ईश्वर के दंड से बच जाएगी? तेरे गर्भ में मुझे ईश्वर ने भेजा था। और माँ, जो तूने मेरे साथ किया, आखिर तू भी तो किसी की बेटी है। माँ, यदि तेरी माँ ने तेरे साथ ऐसा ही कर दिया होता तो उस समय तेरे से पर क्या गुजरती तुझ पर। और वो बेटी क्या कहती है? भूली तुझने वाली संगत से चलता संसार है, तू भी किसी ने वाली संगत से चलता संसार है। क्षण में रुला दे वही, क्षण में हंसा दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे। बेटी पूछे सपने में माँ से, बेटी पूछे सपने में माँ से, मर दिया क्यों खता तो बता दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे। तेरे ही जैसे मैया जगती भगे यदि अपने फर्ज से, तेरे ही जैसे मैया जगती भगे यदि अपने फर्ज से, तेरे ही जैसे मैया जगती भगे यदि अपने फर्ज से। खंडर बनेगी दुनिया बेटी के गहरे दिल के दर्द से। खंडर बनेगी दुनिया बेटी के गहरे दिल के दर्द से। बेटी कह रही है, माँ, तूने मुझे दुनिया में आने नहीं दिया। परिवार वालों ने तेरे सामने समस्या रखी होगी कि बेटी आ जाएगी तो बहुत खर्चा होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, कैसे गुजारा होगा। लेकिन तू तो मेरी माँ थी, तेरा तो मेरे प्रति ये कर्तव्य था कि यदि मेरी बेटी इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकती तो मुझे जीवित रहने का क्या अधिकार है। लेकिन तू तो क्रूर थी ना माँ, मैं जानती हूँ। तूने मुझे इसलिए नहीं आने दिया कि बेटी के लिए खर्चा कहाँ से लाऊंगी मैं। लेकिन माँ, मैं ये भी जानती हूँ तू 1500-2000 रुपए तक की साड़ी पहनती है, तूने 500 रुपए की साड़ी पहनना शुरू कर दिया होता, मेरा गुजारा हो जाता। माँ, 10-10 हजार रुपए हर महीने तू अपने श्रृंगार में बर्बाद कर देती है, क्या मैं नहीं जानती? तू अपने उस श्रृंगार को कम कर देती। तूने लाखों रुपए के गहने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए रखे हैं, क्या अपनी बेटी के लिए तूने उन गहनों को नहीं बेच सकती थी माँ? लेकिन तूने अपनी साड़ी से ज्यादा प्रेम किया अपने श्रृंगार, अपने गहनों से। लेकिन तुझे बेटी पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। और क्या कहती है? तेरे ही जैसे जगती भगे यदि अपने फर्ज से। खंडर बनेगी दुनिया बेटी के गहरे दिल के दर्द से। खंडर बनेगी दुनिया बेटी के गहरे दिल के दर्द से। बच ना सकेगा कोई लाख बचा ले, मार दिया क्यों खता तो बता दे, मार दिया क्यों खता तो बता दे। बेटी पूछे सपने में माँ से,
कितना है इसकी कोई तोलना, बहना को भैया प्यारा, कितना है इसकी कोई तोलना, बहना को भैया प्यारा, कितना है इसकी कोई तोलना। बेटी कह रही है माँ, मुझे मरवाते वक्त तेरे मन में विचार आए होंगे कि जब जरूरत पड़ेगी बेटे को राखी बांधने के लिए तो पड़ोसन की किसी भी बच्ची से कह दूंगी, कोई भी राखी बांध देगी, क्या फर्क पड़ता है। यदि मुझे जरूरत पड़ेगी तो किसी को भी कोई लोभ देकर के अपना कोई काम करवा लूंगी। बेटी कहती है माँ, हो सकता है भैया को राखी बांधने वाली कोई बहन मिल जाएगी, तुझे भी शायद काम में हाथ बटा देने वाली कोई बेटी मिल जाए, लेकिन तू वो बेटी कहां से लाएगी। माँ, यदि तू किसी बात को लेकर के दुखी होती तो तेरे दुख के वो आंसू मेरी आंखों से निकलते। माँ, अगर भाई के सर में दर्द होता तो उस दर्द को महसूस मैं करती। ऐसी बहन, ऐसी बेटी कहां से लाएगी। और क्या कहती है, बहना को भैया प्यारा, कितना ही इसकी कोई तोलना, बाबुल बमा से नाता, अनूठा करती बेटी बोलना, बाबुल बमा से नाता, अनूठा करती बेटी बोलना, बाबुल बमा से नाता, अनूठा करती बेटी बोलना। खाना कपैया मेरी सर तो हिला दे, मार दिया क्यों, खता तो बता दे, मार दिया क्यों, खता तो बता दे। बेटी बिना तो मैया सृष्टि का सृजन दुश्वार है। बेटी बिना तो मैया सृष्टि का सृजन दुश्वार है। बेटी बिना तो मैया सृष्टि का सृजन दुश्वार है। सोना सदन वो जिसमें बेटी नहीं गुलजार है। सुना सदन वो जिसमें बेटी नहीं गुलजार है। सुना सदन वो जिसमें बेटी नहीं गुलजार है। बेटी कहती है माँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बेटी करे कुल रोशन, बेटा लजा दे, मार दिया क्यों, बता तो बता दे, मार दिया क्यों, बता तो बता दे। बेटी मुझे सपनों में मारे, मार दिया क्यों, बता तो बता
मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सभी प्यारे प्रभु का नाम, जैसा आपने लगातार 4 दिन से सुन रहे हैं। क्या है जी प्रभु का नाम, क्या है? ओम। जोर से बोलें ओम। तो बोले मेरे साथ सभी, अपने आलस को त्यागेंगे। ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण। सकल कामत जी ओम नाम भजे, सकल कामत जी ओम नाम भजे, ओम को समझो धर्मी धन, इसे ओम को समझो धर्मी धन, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, बोल मेरी रसना पल पल क्षण, बोल मेरी रसना पल पल क्षण। पितासते दारा दासी, मात पितासते दारा दासी, मात पितासते दारा दासी, ज्यादा ना इनमें अपनापन, ज्यादा ना इनमें अपनापन, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, पल पल क्षण तू पल पल क्षण, ओ बोल मेरी रसना पल पल क्षण, ओ बोल मेरी रसना पल पल क्षण। कब आई बजेगी, ना जाने कब आई बजेगी, ना जाने कब आई बजेगी, मौत की घंटी टन टन टन, मौत की घंटी टन टन टन, ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण, 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 ओम बोल मेरी रसना पल पल क्षण। ये हमने विचार किया, संतान को बेटा और बेटी उनको समान माता पिता परिवारीजन दें, समान स्थान दें, समान प्यार दें। अब बात आगे आती है और वो बात है संतान को महान बनाने की। संतान को महान यदि बनाना है तो क्या करें, और यदि संतान के अंदर बिगाड़ है तो क्यों है। रामायण में प्रसंग है, श्री राम लक्ष्मण से प्रश्न करते हैं, लक्ष्मण
पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयौवनः एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचले मनः। लक्ष्मण, एकांत में कहीं बहुत सुंदर फूल खिल रहा हो, एकांत में कहीं पका हुआ फल लग रहा हो, एकांत में कहीं सोना पड़ा हुआ हो और एकांत में कहीं अति सुंदर कोई कन्या खड़ी हुई हो, इन चारों चीजों को एकांत में देखकर किसका मन इन्हें लेने के लिए विचलित नहीं होगा? तो लक्ष्मण ने कहा, भैया माता यश पतिव्रता पिता यश धार्मिका एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचले मनः। माता जिसकी पतिव्रता हो और पिता जिसका धर्मात्मा हो, उन दोनों से जो संतान पैदा होगी उसका मन इन चारों चीजों को एकांत में देखकर कभी भी लेने के लिए विचलित नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि संतान के अंदर बिगाड़ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता। जिस प्रकार से कोई किसान अपने खेत में उत्तम फसल चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जमीन में अच्छी फसल हो, तो उसके लिए जमीन और बीज का उत्तम होना आवश्यक है, और जमीन और बीज दोनों में कोई कमी रह गई तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार से संतान को महान बनाने के लिए माता पिता का उत्तम होना आवश्यक होता है। यदि माता पिता महान नहीं हैं तो संतान महान नहीं बन सकती। इसीलिए माता पिता को विशेष ध्यान देना होगा। और सज्जनों, ये भी याद रखना, हमारा ये भारतवर्ष, इस भारतवर्ष की भूमि पर ऋषि और महर्षि पैदा होते आए हैं, इसीलिए तो इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। श्रेष्ठ व्यक्ति इस भूमि पर पैदा होते आए हैं और इस भूमि पर एक ऐसी संतान को पैदा करना जो चरित्रहीन है, जिसका न कोई धर्म है न जिसकी कोई मर्यादा है, ऐसी संतान को पैदा करना पाप भी है। इसीलिए तो कहा है शास्त्रकारों ने, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो पाठित न सोवते सबा बद्दे हंस मध्य वको यथा। वो माता अपनी संतान की शत्रु है और वो पिता अपनी संतान का वैरी है। जिसने अपनी संतान को उत्तम संस्कारों से संस्कारित नहीं किया, क्योंकि वो संतान जब कभी संस्कारित व्यक्तियों के बीच में बैठेगी तो वो ऐसे कुशोभित होगी जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला बैठा हुआ हो। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है वो चिंतन करें, मनन करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनजाने में हम अपनी संतान के शत्रु बनते जा रहे हों। सज्जनों, सांचा जैसा होता है ईंट वैसी ही तैयार होती है। सांचे में कमी है तो ईंट में भी कमी होगी। समाज का वातावरण, आचार्यगण, इनका काम क्या होता है? कोई घड़ा है, घड़े को बनाने वाला कारीगर घड़ा बनाता है। अच्छा सोचिए, घड़ा बनाते समय यदि वो उस घड़े में कमी कर दे, मान लीजिए उसको टेढ़ा कर दिया, ठीक गोल उसको नहीं बनाया उसने, तो उसके बाद घड़ा बन गया, गोल नहीं बनाया। कारीगर ने, घड़े बनाने वाले ने भूल कर दी। उसके बाद घड़ा जाता है चित्रकार के पास। चित्रकार घड़े में जो कमी कारीगर ने छोड़ दी उसको तो दूर नहीं कर सकता। कितना कर सकता है? उस पर चित्रकारी करके थोड़ी बहुत उसकी शोभा को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से माता पिता का काम है संतान का निर्माण ठीक ठीक तरीके से करना। और यदि माता पिता ने संतान के निर्माण में कमी छोड़ दी, आचार्य और समाज ये तो केवल श्रृंगार, ये तो केवल सजावट का काम करते हैं जीवन में। जो कमी माता पिता ने छोड़ दी उस कमी को वो दूर कदापि नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बताया कि संतान को महान बनाने में माता पिता का विशेष हाथ होना चाहिए, और पिता से भी ज्यादा, अन्य सदस्यों से भी ज्यादा माँ का हाथ होता है। इसीलिए कहा माता निर्मात्री भवती, माँ संतान का निर्माण करने वाली होती है। माँ के दिए गए विचार, माँ के दिए गए संस्कार जब तक संतान का जीवन रहता है तब तक मिटते नहीं हैं। आप समाज में ऐसे उदाहरण देख लेंगे, किसी बच्चे की माँ सभ्य है,
समझदार है और पिता बहुत असभ्य है, बेईमान है, शराबी है, तो वो संतान सभ्य मिलेगी, क्योंकि मां सभ्य है ना। और कोई पिता कितना भी सभ्य क्यों न हो और मां असभ्य है, तो ज्यादातर उदाहरण ऐसे ही मिलते हैं कि संतान भी असभ्य बन जाया करती है, क्योंकि संतान पर प्रभाव मां का अधिक पड़ता है, पिता का इतना नहीं पड़ता। इसीलिए विशेष आवश्यक है मां को सभ्य बनना। अच्छा, यदि मां स्वयं ही संस्कारित नहीं है तो फिर अपने बच्चे को क्या संस्कार दे पाएगी। देखा जाता है हमारी माताएं, हमारी बहनें व्रत बहुत करती हैं और वो भूखा रहती हैं। वो समझती हैं कि भूखा रहना व्रत है, उन्हें बहकाया गया, एकादशी का व्रत करो, मुक्ति में जाओगे सीधे, आसमान से एक जहाज आएगा यानी आपके लिए और आप उसमें बैठ करके जाओगे और स्वर्ग लोक को जाओगे। पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियां गढ़ रखी हैं। लेकिन भूखा रहना कोई भी व्रत नहीं होता, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, वेद में नहीं लिखा। भूखा रहने से हानि तो है, लाभ कुछ नहीं है। और हानि क्या है पता है? व्यक्ति जब भोजन करता है और वो भोजन उसके पाचन तंत्र में पहुंचता है, और पाचन तंत्र में भोजन पचता कैसे है? पाचन तंत्र में तेजाब होता है जो भोजन को पचाने का, जलाने का काम करता है। कई बार तो माताएं ऐसा व्रत कर लेती हैं कि एक बूंद पानी भी नहीं पीना हमको। अच्छा सोचिए, आपने तो एक बूंद पानी भी नहीं पिया, व्रत रखा है, पाचन तंत्र खाली पड़ा है। पाचन तंत्र में जो तेजाब है उसका काम जलाना है। आपने भोजन नहीं किया तो वो तो जलाएगा। भोजन यदि उसे जलाने के लिए नहीं मिलेगा तो आपकी आंतों को अंदर से जलाना शुरू कर देगा। कोई पात्र आप उसमें पानी रख के और आग पर रख दें और आप उसके नीचे आग जलाते रहें, पानी है तो पानी जलता रहेगा। और जब पानी जल गया और फिर भी आग जला रहे हो तो पात्र जलना शुरू हो जाएगा। अब तक तो पानी मिल रहा था उसे जलाने के लिए। यही काम हमारे पाचन तंत्र में तेजाब का होता है। यदि आप भोजन ठीक समय पर करते रहोगे तो वो भोजन को जलाता रहेगा, और भोजन आपने नहीं किया तो आपकी आंतों को अंदर से जलाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा, देखा होगा, कई बार बताया जाता है कि इस व्यक्ति के या इस महिला के अंदर छाले पाए गए हैं भूखा ज्यादा रहने के कारण। कभी भी कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य आपके कोई भी रोग क्यों न हो जाए, कभी भी भूखा रहने का आदेश नहीं देता। और कुछ नहीं तो फल खाइए, और कुछ नहीं तो दूध, दही, जूस ऐसे पदार्थ लीजिए, लेकिन भूखा कदापि नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के लिए व्रत नहीं है। वैसे कई बार तो भोली भाली कुछ महिला हमसे झगड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं कि अजी तुम तो व्रत का ही खंडन करती हो। लेकिन वेद में स्त्री के लिए व्रत बनाए हैं। जिन व्रतों को धारण करने से स्त्री देवी की जगह सम्मान प्राप्त किया करती है, वो व्रत, जिन व्रतों को सीता और सावित्री ने किया था, जिन व्रतों को महारानी पद्मावती, महारानी कौशल्या, महारानी गांधारी जैसी महान नारियों ने किया था, वो व्रत हमें धारण करने चाहिए। और वो व्रत क्या है? कहा है स्त्री के लिए लज्जा वासो भषणम पादशीलम धर्मो च मार्गो नित्य पत्यु सेवनम मिष्ठावाणी धन्यासा पूत्य तेव पृथ्वी। कहा है कि लज्जा जिस स्त्री का वस्त्र हो और सदाचार जिसका आभूषण हो, जो धर्म पर चलती हो, जो पति से प्रेम युक्त व्यवहार करती हो, ऐसी स्त्री संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्ग बना सकती है। यदि ये गुण स्त्रियों के अंदर आ जाएं तो वातावरण स्वर्ग जैसा बन जाए। सबसे पहले बात कही है कि लज्जा स्त्री का वस्त्र होना चाहिए, लेकिन समाज में देखा जा रहा है और विशेषकर टेलीविजन और अखबारों में आज की स्त्री ने लज्जा रूपी गहने को पहनना छोड़ दिया। आज की स्त्री के बहुत से ऐसे कारनामे हैं जिससे पता चलता है कि इन्होंने जीवन में शर्म तो रही नहीं, लेकिन एक कारण है आज की स्त्री का पहनावा। आज की स्त्री जितना हो सकता है छोटे से छोटा
और जितना हो सकता है पतले से पतला वस्त्र पहनने का प्रयास करती है, जबकि ऋषियों ने व्रत बनाए हैं हमारे लिए। अधा पर्यस्य मोह परि संतराम पाद कौहरा माते कसल्प कौ दर्शन स्त्री ब्रह्मा बभूविता। ऋषियों ने कहा, हे स्त्री, जिस समय तू रास्ते में चल रही है उस समय तेरी नजर नीचे हो। रास्ते में चलने वाली स्त्री को ज्यादा इधर उधर झांकना नहीं चाहिए। और कहा, तेरे पहनावे इस तरीके के हों तेरा अंग अंग ढका हुआ हो, क्योंकि स्त्री ब्रह्मा बभूविता, तू जगत की ब्रह्मा है, तू जगत का आधार है। यदि तू सुधर गई तो संसार सुधर जाएगा, और यदि तू बिगड़ गई तो संसार बिगड़ जाएगा। आज देखा जा रहा है हमारी बहनें बहुत ज्यादा फैशन का शिकार होती चली जा रही हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि हम दिखने में सुंदर लगें इसलिए। लेकिन बहनों, पहली बात तो यह है, किसी ने कहा है कि सूरत से कीरत बड़ी, पंख लगाए उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे कीरत कभी न जाए। हमारी सुंदरता तो आज है और कल नहीं रहेगी, लेकिन कोई गुण हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जिस गुण के दम पर हमें दुनिया जाने, सुंदरता के दम पर नहीं। हमारे भारत की बेटी है पीटी उषा, जिनका नाम है, जो विश्व में दौड़ में प्रथम आई थी, और उनको ये पूरा विश्व जानता है। केवल प्रदेश या केवल भारत देश नहीं, पूरा विश्व उड़न परी के नाम से जानता है। और यदि आप में से किसी ने उनका रंग रूप कभी देखा हो तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन पूरा विश्व जान रहा है, क्योंकि सूरत से कीरत बड़ी। और दूसरी बात यह है बहनों माताओं, श्रृंगार जो होता है, सुंदरता जो होती है, वो केवल पति के लिए होती है, किसी अन्य के लिए नहीं होती। हमारे ऋषियों ने कहा है, क्रीड़ा शरीरम संस्कामर समाजो उत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रह। उन्होंने ये श्लोक देकर के बताया कि जिस स्त्री का पति घर से बाहर चला गया हो, उस स्त्री को श्रृंगार करना, उस स्त्री को किसी के साथ हंसी मजाक करना, बिना काम के दूसरों के घर जाना, नाटक आदि देखना, ये सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा। ये स्त्री के लिए व्रत हैं। यदि इन व्रतों को आप धारण कर लेती हो तो ये तो वो सच्चे व्रत हैं बहनों, जो आपके इस जन्म को भी सफल बनाएंगे और आगे पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करवाने में भी सहायक होंगे। और यदि आप व्रतों के नाम पर भटक रही हो, आज आप देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम देशद्रोही कहते हैं, क्योंकि वो देश को लूटने में लग रहे हैं, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें देश की लेस मात्र भी चिंता नहीं है। अच्छा सोचिए, यदि विचार किया जाए तो आज की बहुत सी बहनें वो भी देशद्रोहियों की गिनती में आती हैं। आज की जो बहनें भड़कीले वस्त्र पहनकर देश की युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रही हैं, अखबारों में चित्र देखो, शर्म को भी शर्माए, क्या वो देशद्रोही नहीं है? और एक जमाना ऐसा था, स्त्री को किसी ने पैरों की जूती कहा था, किसी ने नरक का दरवाजा कहा था। उसमें कमी उन पाखंडियों की थी जिसने नारी से सारे अधिकार छीन लिए, लेकिन हमें लगता है उसमें कुछ न कुछ कमी स्त्री जाति की भी अवश्य रही होगी। जो स्त्री नग्न होकर टेलीविजन पर, अखबारों में अपने चित्र दे रही है बहनों, क्या वो वास्तव में पैरों की जूती और नरक का दरवाजा नहीं है? और यदि इसी तरीके से अपने अधिकारों का स्त्री जाति दुरुपयोग करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि स्त्री को शायद फिर से लोग पैरों की जूती और नरक का दरवाजा कहेंगे। इसीलिए समझो, स्त्री की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को तोड़कर स्त्री न कभी सम्मान प्राप्त कर सकती है, न कभी सुख। स्त्री को अपनी मर्यादाओं को जान लेना चाहिए। और दूसरी बात फिर ऋषियों ने कही है, सदाचार जिसका आभूषण हो। सदाचार का अर्थ क्या है? ऋषि और महर्षि उनके आचरण, या फिर हमारे यहाँ जो अन्य महान पुरुष हुए या जो अन्य महान नारियां हुई, उनके जो आचरण, उनसे जो प्रेम करती है, हमारी
बहनों को अपनी विदुषियों के इतिहास तो शायद कम ही पता है। उनको ये पता है कि ये हीरोइन कौन है और इसने कब से फिल्म बनाना शुरू किया, कितनी बार विवाह हो गया, कितनी बार तलाक हो गया इसका, कब विवाह आगे होने वाला, सब कुछ जानती हैं। लेकिन उन विदुषियों के इतिहास शायद नहीं जानती। लेकिन हमें यदि अपने इस जीवन को धन्य बनाना है, सफल बनाना है, यदि ब्रह्मा की जगह स्थान प्राप्त करना है, महर्षि मनु ने कहा है यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन पूजा के गुण तो जीवन में हो, पूजा के गुण जीवन में है नहीं, और फिर भी आरती उतारेगा कोई? नहीं उतार सकता। पहले आपको गुण धारण करने होंगे। रामायण में बहुत से प्रसंग ऐसे मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, महान नारियों के जीवन में क्या क्या गुण थे और वो गुण हमें भी धारण करने चाहिए। महारानी कौशल्या के जीवन का एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। जब श्री राम वन के लिए जा रहे थे और वो अपनी मां कौशल्या के पास पहुंचे वन का आदेश लेने के लिए, सब कुछ जाकर के बताया और कहा मां, मैं आपसे आदेश लेने आया हूं, मैं वन के लिए जा रहा हूं। तो आप जानती हैं एक मां को कितना कष्ट हुआ होगा जब उसका बेटा 14 वर्ष वन के लिए जा रहा हो, क्योंकि आज के जमाने में वो 14 वर्ष का वनवास आजीवन कारावास के समान है। वहां पर हिंसक जानवर, राक्षसी प्रवृत्तियों के व्यक्ति पता नहीं कितने दिन तक भूखा रहना पड़े, पता नहीं कब तक प्यासा रहना पड़ेगा। उस मां से क्या गुजर रही होगी। मां कौशल्या ने कहा बेटा तुम वन जाओगे? कि हाँ मां, पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। मां कहती है बेटा मैं जानती हूं पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन बेटा मैं हूं तेरी मां, और क्या मां की आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं है? मेरी भी तो कोई आज्ञा तेरे लिए हो सकती है। जब ये कहा तो श्री राम समझ गए कि अब मेरी मां क्या कहने वाली हैं। वो ये कहेंगी कि बेटा मैं हूं तेरी मां और मेरा आदेश है कि तू वन के लिए मत जा, मेरी भी तो आज्ञा का पालन कर। तो श्री राम ने तुरंत बुद्धि से काम लिया और कहने लगे मां, जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, वैसे मां की भी आज्ञा का पालन करना धर्म है। लेकिन मुझे तो मां ने भी आदेश दे दिया है वन जाने का, मां कैकेयी ने, इसलिए अब तो मैं वन जा सकता हूं। जब ये कहा तो महारानी कौशल्या ने कहा बेटा यदि तुझे मां ने भी आदेश दे दिया है वन जाने का तो अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, अब तू वन के लिए जा सकता है। कौशल्या कह सकती थी तुम्हारी मां वो नहीं, तुम्हारी मां तो मैं हूं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मेरा बेटा राम और मेरा बेटा भरत, आज तक उनके मन में यह विचार ही नहीं आया कि मेरी मां कैकेयी नहीं कौशल्या है, मेरी मां कौशल्या नहीं कैकेयी है। और यदि यह विचार आज मैंने इसको दे दिया तो ये माताओं में ही भेदभाव करने लगेंगे, मेरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन आज यदि देवरानी जिठानी में थोड़ी सी बात हो जाए तो मां आप तो शायद बाद में बोलना बंद करे, पहले अपने बेटे को रोकेगी, बच्ची को रोकेगी, नहीं उससे मत बोलना। लेकिन याद रखना जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो उसमें खुद गिर जाते हैं। कभी भी अपने बच्चों को ये विचार मत दो, ये भेदभाव मत सिखाओ। आप अपने बच्चे से अपना सम्मान जितना चाहती हो उतना ही हर किसी का सम्मान करवाओ। और दूसरा उदाहरण वो भी मिलता है कौशल्या मां के धैर्य का उदाहरण। जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए जा रहे थे तो कौशल्या मां के पास सीता आई और कौशल्या मां के चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा माताश्री मेरा दुर्भाग्य है, मैं जानती हूं मुझे आपकी सेवा करनी थी, लेकिन मेरे पति पर विपत्ति आ पड़ी है और मुझे अपने पति की सेवा में जाना पड़ रहा है। मेरा दुर्भाग्य है मां, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी। ऐसा कहते कहते सीता जी परेशान हो गई, विचलित हो गई। तो कौशल्या मां ने अपने आप को संभाला, धैर्य से काम लिया और कहने लगी बेटी ये तुम क्या कह रही हो। और उस समय
वो अपनी पुत्र वधू सीता के सामने वो बातें रख रही थी, वो गौरव रख रही थी अपनी पुत्र वधू सीता का, जिस गौरव को याद करके सीता के अंदर धैर्य बंधता। और वो गौरव क्या था? कौशल्या कहती हैं, ओ मेरी रानी आंख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों। और उस समय आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गिले कुछ तो होश संभाल दो। ओ मेरी रानी योगिनी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का ज्ञाता हो, योगिनी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का ज्ञाता हो, योगिनी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। कौशल्या कहती है, बेटी तुम कह रही हो तुम्हारा दुर्भाग्य, अरे बेटी तुमसे बढ़कर तो सौभाग्य ही किसी का नहीं है। और सौभाग्य क्या है? तुम्हारे माता पिता बहुत महान हैं, और उससे भी बढ़कर सौभाग्य ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी हो तुम, और फिर भी अपना दुर्भाग्य बता रही हो। और क्या कहती है? योगिनी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का ज्ञाता हो, योगिनी जिसकी माता हो पिता शास्त्र का ज्ञाता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, कर्म तेरे सुख लाता हो मत ऐसे शब्द निकाल तू, नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में कौशल्या कहती हैं, बेटी जो गौरव तेरे पितृकुल का है उससे किसी भी प्रकार कम तेरे पति कुल का गौरव नहीं है। महाराज दशरथ तेरे ससुर, भरत आदि तेरे ये देवर, जानती है ना इन सबको। और बेटी संकट की घड़ी में तुझे इस तरीके से विचलित होना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और क्या कहती हैं? दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, लक्ष्मण जैसा देवर तेरा कहता तुझको मैं तारी, लक्ष्मण जैसा देवर तेरा कहता तुझको मैं तारी, भरत तपस्वी दपधारी के जाने सारे हाल तू, नैन लजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल दो। ओ मेरी रानी
कर मन को, रो रो खोती क्यों तन को। मत ना भारी कर मन को, रो रो खोती क्यों तन को। मत ना भारी कर मन को, रो रो खोती क्यों तन को। लक्ष्मण सिंह बेमोल लगे हैं ठेस तेरे बालेपन को। लक्ष्मण सिंह बेमोल लगे हैं ठेस तेरे बालेपन को। 14 साल कटीले बन को, समझ लिए ससुराल को। नहीं लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई मेरी लाल जान। लजीले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल दो। ओ मेरी जान आँखों में पानी भर लाई मेरी लाल जान। लजीले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल दो। ओ मेरी जान आँखों में पानी भर लाई मेरी